आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा आज का सवाल है बाएं अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2,3 से वर्गमूल 10 की दूरी पर है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ हमें मान लेते हैं कि कहीं हमारे पास ये वाई अक्ष है, ये हमारा बाएं अक्ष है। अब बाएं अक्ष पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं हमारा एक बिंदु है जो बिंदु 1, 2, 3 से वर्गमूल 10 की दूरी पर हो। अब हमारे पास कहीं एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1,2,3 और उसकी दूरी जो है वो क्या है, वर्गमूल 10 के बराबर है। अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो इस बिंदु को यदि हम नाम दे दें P और इस बिंदु को नाम दे देते हैं O। अब हमें बाएं अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि बाएं अक्ष पर यदि कोई बिंदु उपस्थित होता है तो उसका x अक्ष और z अक्ष दोनों ही शून्य के बराबर होते हैं। तो यदि हम इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, हमारे निर्देशांक क्या होंगे, 0, बाय, 0 होंगे। तो यहाँ हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि माना कि बाएं अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या है, हमने क्या माना है, वह बिंदु O है और उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे 0, बाय, 0 है। तब हमारी O P की जो दूरी दी है वो कितनी दी है, वर्गमूल 10 के बराबर। तो हम जानते हैं यदि हमारे पास दो बिंदु हों, x1, y1 और z1 और दूसरा बिंदु हो x2, y2, z2, तो उन दोनों के बीच की दूरी यदि हम ज्ञात करते हैं तो दूरी का सूत्र होता है हमारा वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग धन z2 ऋण z1 का वर्ग। ये होता है हमारा दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का। यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु उपस्थित हैं। एक बिंदु है हमारा P जिसके निर्देशांक दिए हमें 1,2,3 और दूसरा बिंदु है O जिसके निर्देशांक है 0, बाय, 0। इन दोनों के बीच की दूरी दी है हमें वर्गमूल 10। तो हम ये मान इसमें रखेंगे तो यह जाएगा हमारा वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग। ये x2, y2, z2 है और ये x1, y1 और z1 है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0,1 का वर्ग धन बाय ऋण 2 का वर्ग धन 0 ऋण 3 का वर्ग बराबर वर्गमूल 10। क्योंकि यहाँ दूरी है बराबर में और हमें दूरी दी है वर्गमूल 10 के बराबर। तो ये हो जाएगा। यहाँ हम यदि दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0 में से 1 जाएगा तो ऋणात्मक 1 का वर्ग होगा। तो यहाँ आएगा हमारा ऋणात्मक 1 का वर्ग धन बाय ऋण 2 का वर्ग धन ऋणात्मक 3 का वर्ग बराबर 10। यहाँ हमने वर्ग कर दिया तो दोनों वर्गमूल समाप्त हो गए। यहाँ 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ऋणात्मक मिलकर धनात्मक हो जाएगा। 1 का वर्ग होगा हमारा 1 धन, यहाँ पे हमारा a ऋण b का सूत्र लगेगा। हम जानते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि a ऋण b का सूत्र होता है हमारा a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 गुणा a गुणा b। ये होता है हमारा a ऋण b का वर्ग का सूत्र। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारा a का काम कर रहा है बाय और b हमारा 2 हमारा b का काम कर रहा है। यहाँ आ जाएगा हमारा a का वर्ग अर्थात बाय का वर्ग धन b का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग ऋणात्मक 2 गुणा बाय गुणा 2। ये लग गया हमारा सूत्र। धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा 9 बराबर 10। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9 और 1 मिलकर 10। तो ये आ जाएगा 10 धन बाय का वर्ग धन 2 का वर्ग आ जाएगा हमारा 4 ऋण 2 दूनी 4 और गुणा बाय है तो बाय बराबर 10। तो यहाँ पर इस 10 से तो ये 10 हमारा समाप्त हो जाएगा। हमारा बचेगा यहाँ पर मान बाय का वर्ग ऋण 4 गुणा बाय धन 4 बराबर 0।
अब हम हमारे इस समीकरण की सामान्य समीकरण हमारा होता है a y का वर्ग धन b गुणा y धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे हम, तो इससे तुलना करने पर यहाँ पे हमारा a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर 1, यहाँ हमारा b का मान आ जाएगा ऋणात्मक 4 और c बराबर 4। यहाँ हम यदि सूत्र विधि का उपयोग करें तो सूत्र विधि का सूत्र होता है हमारा y बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c बटे 2 गुणा a। ये होता है हमारा सूत्र विधि का सूत्र। यहाँ हमने a b c का मान रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा y बराबर ऋणात्मक b तो ऋणात्मक ऋणात्मक 4 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग अर्थात ऋणात्मक 4 का वर्ग ऋण 4 गुणा 1 गुणा 4, a का मान 1 है हमारा, c का मान 4 बटे 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 हो जाएगा, a का मान है हमारा 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा y बराबर ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक 4 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल, ये धनात्मक हो जाएगा और 4 का वर्ग होता है 16 ऋण 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 1 16 बटे 2 गुणा 1 2। तो यहाँ इस 16 से 16 समाप्त हो जाएगा तो ये बचेगा 0। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 4 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 0 बटे 2। तो ये आ जाएगा हमारा 4 धनात्मक ऋणात्मक 0 बटे 2। तो यहाँ हमारा 0 आ गया। तो यहाँ 0 4 को 0 में जोड़ो या घटाओ तो 4 ही आएगा। तो यहाँ हमारा जाएगा y बराबर 4 बटे 2 के बराबर। तो यहाँ से y का मान क्या जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 2। अब हमने यहाँ पर बिंदु O क्या माना था, हमारा बिंदु O था 0, y, 0, हमें y का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमारा बिंदु O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु O क्या हो जाएगा हमारा 0, 2, 0। तो ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। हमें प्रश्न में यही पूछा था कि एक y अक्ष पर ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना था जो बिंदु 1, 2, 3 से वर्गमूल 10 की दूरी पर स्थित हो। तो हमारा वह बिंदु आ गया O 0, 2, 0। तो ये रहा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।